तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और पंचायत विभाग में एक नौकरी निकली हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसको क्रियान्वयन के लिए कहना चाहिए। ये विभिन्न सारे पोस्ट जो है निकले हुए हैं, तो पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके पूरे जो डिटेल्स है दोस्तों वो जानने वाले हैं। ठीक है। संचालनालय प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना छत्तीसगढ़ विकास भवन अटल नगर जिला रायपुर द्वारा जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर संविदा रिक्त पदों की पूर्ति बाबत विज्ञापन का प्रारूप एवं विस्तृत विवरण संलग्न है। तो जिला पंचायत स्तर के कुल 62 तथा विकास खंड स्तर के कुल 130 इस प्रकार से 192 संविदा रिक्त पदों की पूर्ति संविदा के आधार पर की जाने के लिए आवेदन संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से दिनांक 13 सितंबर तक कार्यालयीन दिवस पर 5:30 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। किनको भेजा जाना है? जिला पंचायत को। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजा जाना है। कुल है 192 पद। ठीक है। यहाँ ये पॉइंट देख लीजिए, आवेदक एक से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है। देखो, एक से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक के समस्त आवेदन स्वयं निरस्त माने जाएंगे। दोस्तों, जो इसका मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, मान लीजिए जांजगीर और बिलासपुर 2 जिले हैं, दोनों जिलों में आप एक ही पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते, अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से बाद में समझेंगे। ठीक है। जिला पंचायत व विकास खंड में संविदा रिक्त पदों का पद नाम संख्यावार समस्त जानकारी नीचे है। ठीक है। जिला सौन्य का देख लीजिए, तो यहाँ पर तो योग्यता थोड़ा लंबा दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BE BTech सिविल कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी न्यूनतम 60% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण, अथवा देख लीजिए ये है 2 MCA न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण और कम से कम 5 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव। दोस्तों इसमें कुछ इस प्रकार से समझिए, ये पहला और दूसरा में अथवा लगा है। ठीक है। ये तीसरा नंबर यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है। ये बड़ा पोस्ट है, इसमें अनुभव होना जरूरी है। तो अनुभव दोस्तों यहाँ पर ये अनिवार्य चीज़ है। ठीक है। ये कैसे दोस्तों इसका मेरिट बनेगा ये आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आगे सहायक अभियंता, तो यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से न्यूनतम 60% अंक साथ BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण होना चाहिए और 3 साल का आपको जो है अनुभव होना चाहिए। परीक्षण सौन्य के देख लीजिए, तो लेवल 12 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंक के साथ PG होना चाहिए अथवा ग्रामीण विकास कार्यक्रम में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। और ये अनिवार्य है, देख लीजिए, कौशल विकास शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव ये होना चाहिए। देख लीजिए ना, कौशल विकास / शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है। ये क्या है? परीक्षण समन्वयक। यहाँ पर प्राथमिकता किनको दी जानी है? उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य अनुभव को प्राथमिकता, निर्माण कार्य संबंधित प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता। ये इन लोग को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। अगला है दोस्तों सहायक प्रोग्रामर, तो लेवल 9 पेमेंट है। और देख लीजिए क्या होना चाहिए? BE BTech कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स IT 60% अंक के साथ या MCA होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। और 3 साल का यहाँ पर भी कार्य अनुभव होना चाहिए। एंड प्राथमिकता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। सहायक ग्रेड 3, अब यहाँ पर इस कारण से सब लोग मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 18,000 लेवल 4 वेतन है और छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार जो है इनकी क्या है, योग्यता है। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए कैसी योग्यता बनेगा। हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए, मतलब कि जैसे आपका 65% आया है तो 65% का 30 अंक। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 30 अंक। दोस्तों अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसका 30, ये हायर सेकेंडरी ही है, कोई अलग नहीं है। शासकीय कार्य का अनुभव हो तो यहाँ पर 20 अंक। ठीक है। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 20 अंक। प्राथमिकता देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। लेखापाल का देख लीजिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार जारी अर्हता के अनुसार से। ठीक है। अभी क्या है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर वही है, हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 30% होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता दोस्तों इसका जो है ग्रेजुएशन है। शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 20 अंक, मतलब 30 30 60 40 100 ये भी हुआ। कंप्यूटर का प्रायोगिक परीक्षा 20 अंक जोड़कर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए
हायर सेकेंडरी का वही है 30 है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में 30 है और शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 है, कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 20 है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता। तो इसका दोस्तों जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है ये आप समझ लीजिए। ये एक देख लीजिए, ये एक भर्ती जारी की गई है यही इसी विभाग से, संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रथम तल, है ना, इसी विभाग में एक भर्ती जारी की गई थी, ये 2021-22 में शायद तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी योग्यता दी गई है। वैसे मैं खुद भी बता देता लेकिन एक बार एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिया हुआ है, तो यहाँ पर वही 12वीं चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे, ठीक है। और ये जो चीज़ है सहायक ग्रेड 3 में, ठीक है ना, SG3 में, है ना, SG3 में दोस्तों ये जो है 5000 मांगा जाता है, इतना ही है और कुछ नहीं है। अब चूंकि 5000 और 8000 का तो कहना चाहिए अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई इसका एग्ज़ाम कराया ही नहीं है, तो मान के चलिए ये जो चीज़ है ये 5000 8000 है, ये शिथिल होगा, ठीक है। आपके पास 12वीं प्लस कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, सॉरी डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद आप जो है एलिजिबल हैं किसमें, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 में फॉर्म भरने के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी जो ये जो बोला गया है ना, ये छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्थानुसार, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, प्रॉपर वीडियो, लेकिन सही में वो वीडियो मेरे को भी नहीं मिल रहा है। बहुत पहले, लगभग 8-9 महीना पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। सामान्य प्रशासन विभाग से एक लेटर जारी जरूर हुआ था, ठीक है। अगर किसी को लेटर मिलता है तो हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी योग्यता वही है और कुछ नहीं, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 8000 मांगता है और सहायक ग्रेड 3 में 5000, लेकिन दोनों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कारण वही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद ये परीक्षाएं जो है आयोजित नहीं की थी, ये आवास योजना में ही ये मांगा गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका क्या, शैक्षिक योग्यता। बात करें दोस्तों लेखापाल की शैक्षिक योग्यता की, तो दोस्तों ये मैक्स, जहाँ तक मैं सही हूँ, ये दोस्तों ग्रेजुएशन मांगता है किसमें, वाणिज्य में, ठीक है, कॉमर्स में, और उसके साथ जो है प्लस कंप्यूटर के 1 साल का डिप्लोमा, ठीक है। ग्रेजुएशन किसमें, वाणिज्य में, और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, यही इसकी जो है शैक्षिक योग्यता होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये है अगला विकासखंड समन्वयक, विकासखंड स्तर के पद हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ये सब योग्यता है BTech 60% अंक के साथ उत्तीर्ण, अथवा जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम PG होना चाहिए 60%, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष का दोस्तों अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं तकनीकी सहायक, तो यहाँ पर भी दोस्तों आप सब यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो फिर वही वाली बात है, जो शैक्षिक योग्यता है 12वीं प्लस DCA PGDCA कंप्यूटर जो बोलते हैं वही, ठीक है। यहाँ पर कैसे बनेगा, तो देख लीजिए, यहाँ पर 12वीं का 30 और ये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, मतलब 30-30 60% बन जाएगा इसका, ठीक है। कहने का तात्पर्य 12वीं का अंक सूची आपका अच्छा परसेंट है तो 60% अंक वहाँ से दिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, 12वीं है, और हायर सेकेंडरी भी यहाँ पर 12वीं है, तो इसलिए 12वीं का 60%, 20% आपका कार्यान्वयन और 20% क्या है आपका क्या बोलते हैं 20 अंक का प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है। अनुभव हेतु पदों के लिए आवश्यक वर्षों का सैलरी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है, अर्थात कहना चाहिए जो अनुभव वाला जो पोस्ट है उनके लिए सैलरी सिर्फ भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते जो महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें हैं, ठीक है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से दिनांक 18 सितंबर को शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। देख लीजिए, अलग अलग जिले के जिला पंचायत है वहाँ आपको भेजना है मुख्य, तो प्रति क्या होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, पिन इतना, अब पिन क्या होगा आपको पता करना पड़ेगा। आयु न्यूनतम 21 से 35 होना चाहिए और कहना चाहिए अधिकतम वो 45 वर्ष से अधिक ना हो। समस्त छूट जो मिलती है वो आप देख लीजिएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा अगर आप जो है रिजर्वेड कैटेगरी में भरते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की अब उसको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। आवेदक को जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, आपको जो है एक निवास प्रमाण पत्र को संलग्न करना पड़ेगा। जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तदुपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। अगला है सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जाएगा। 5 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, अर्थात 1:5 में। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र जो है NOC के साथ ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा,
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आवेदक जिनकी 2 से अधिक संतान है उनको पात्र कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए, आवेदक 1 से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा 1 से अधिक जिलों में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक के समस्त आवेदन स्वमेव निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, 1 से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे, अलग अलग पद हेतु आप आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन पत्र विस्तृत प्रारूप संचालनालय ये दोनों वेबसाइट में लगी है बोल रहा है, लेकिन इससे वेबसाइट में नहीं है, यहाँ पर ये लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसका आवेदन प्रारूप कैसे भरेंगे, है ना, इसका हम वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। बाकी जो है दोस्तों थोड़ा से सावधानी रखा कीजिए, एकदम जल्दीबाजी में फॉर्म जो है नहीं भरते हैं। ठीक है, 1-2 दिन रुक जाइए, इसको अच्छे से पढ़िए, कहाँ पर कितना वैकेंसी जारी हुआ है। प्रधानमंत्री योजना जनपद पंचायत में जो है ये रिक्त पद का ये पूरा सूची यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो इसका वीडियो हम बहुत जल्दी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शायद संडे को आपको दे दे। बाकी किसी पॉइंट पे आपका कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।